हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला एनीमिया और उसके प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग, ठीक है, तो ये शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन, शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिफाइन टाइप ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए आपको। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन किसकी? एनीमिया की। एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है? तो सबसे पहले एनीमिया की डेफिनेशन दो आप डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देते हैं सबसे पहले। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जब प्रेगनेंसी के दौरान महिला का हीमोग्लोबिन लेवल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल का जो एचबी लेवल होता है यानी हीमोग्लोबिन का लेवल वो 11 ग्राम पर डीएल से कम होता है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति गर्भावस्था के दौरान एनीमिया कहलाती है। गर्भावस्था के दौरान क्या कहलाती है दोस्तों? एनीमिया कहलाती है। समझ गए होंगे डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एनीमिया की डेफिनेशन हमने पढ़ी किसके अकॉर्डिंग? डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? प्रेग्नेंट जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान अगर एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है तो उस कंडीशन में डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है, उसकी क्या डेफिनेशन दे रहा है? डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर जो फीमेल होती है उसका जो एचबी लेवल होता है वो 11 एमजी पर डीएल से कम होता है, तो ये स्थिति गर्भावस्था के दौरान क्या कहलाती है? एनीमिया की कंडीशन कहलाती है। लेकिन भारत वाले क्या करते हैं दोस्तों? भारत में ये 10 की जगह कितना है? 11 की जगह 10 ही है। यानी भारत में अगर बात करें तो भारत में कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एचबी लेवल होता है, एचबी लेवल और फीमेल की बात करें तो भारत के अकॉर्डिंग उसका कितना होना चाहिए? 10 ग्राम पर डीएल से कम होता है, कम होता है, तो उसी को ही हम क्या मान लेते हैं? एनीमिक मान लेते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के तहत हमारा एचबी लेवल है वो 10 ग्राम पर डीएल से भी कम होता है, तो उसको क्या मानते हैं? एनीमिक कंडीशन मानते हैं फीमेल्स। ये भारत के अकॉर्डिंग है और ये डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है। अब इसका दोस्तों क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्लासिफिकेशन है इसमें होता है दोस्तों फिजियोलॉजिकल एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया में क्या होता है दोस्तों? बेसिकली जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उसके दौरान जो ब्लड वॉल्यूम होता है और प्लाज्मा वॉल्यूम होता है उसमें क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, और जो आरबीसी होती है उसके आयतन में क्या हो जाती है? आयतन में वृद्धि होती है। आरबीसी होती है उसके आयतन में वृद्धि, वृद्धि तथा हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा में वृद्धि 18 से 20% होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ब्लड वॉल्यूम और जो प्लाज्मा वॉल्यूम होते हैं उसके अनुपात में आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ पाती। इस कारण इसमें क्या होती है दोस्तों? एनीमिक कंडीशन डेवलप होती है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? किसी कमी के कारण होने वाला एनीमिया। ठीक है, एनीमिया कहाँ कब उत्पन्न होगा? प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न होगा, जबकि ये जो पैथोलॉजिकल एनीमिया होता है वो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ये पैथोलॉजिकल अलग हो गया। ठीक है,
और इसका एक होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कमी की वजह से होने वाला एनीमिया, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये क्या है दोस्तों? आई से मैं क्या लिख रहा हूँ? आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होने वाला क्या? एनीमिया। और फोलिक एसिड की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में हम क्या लिखेंगे? आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया और फोलिक एसिड की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया। उसके बाद में अगला है दोस्तों सेकंड नंबर, उसको कहते हैं हेमोरेज एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। यानी एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया, एक क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पूरा एक साथ समझ में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, तो समझ में नहीं आएगा। इसके प्रकार होते हैं, जैसे आफ्टर पीपीएच पोस्टपार्टम हेमोरेज होता है। पोस्टपार्टम हेमोरेज यानी आफ्टर एंटीपार्टम हेमोरेज, यानी एंटीपार्टम हेमोरेज होता है, उसके पश्चात क्या होने लग जाती है? उसके पश्चात एनीमिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। और क्रोनिक में आप इसमें लिख सकते हो, क्रोनिक में आप लिख सकते हो पेप्टिक अल्सर, और एक होती है आईबीडी, इंट्रा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, ये दो लिख सकते हो इसमें। ठीक है, एक इसका थर्ड प्रकार होता है, उसको कहते हैं हेमोलाइटिक। तो मैं थर्ड प्रकार को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इसको इसी का प्रकार है। ठीक है, और एक इसका जो प्रकार होता है अदर में आ जाता है। ठीक है, एक क्या है दोस्तों? अदर एनीमिया, अदर ये चौथा प्रकार है, ये तीसरा प्रकार है। ठीक है, इसे याद रखना। ये दूसरा है, ये पहला है। किसका? पैथोलॉजी। सबसे पहले अदर को छोड़ो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? हेमोलाइटिक एनीमिया। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है दोस्तों एक्वायर्ड एनीमिया, एक होता है हेरिडेटरी। सबसे पहले एक्वायर्ड की बात कर लेते हैं, तो एक्वायर्ड में कुछ पॉइंट है वो लिख लेते हैं। एक तो होता है एनीमिया। एक्वायर्ड में क्या होता है? एनीमिया ड्यू टू infection such as मलेरिया, और टीबी के कारण ETC। ठीक है, इनके कारण होने वाला जो होता है बेसिकली वो। और एनीमिया ड्यू टू स्प्लेनोमेगली, स्प्लीन का आकार बढ़ने के कारण होने वाला एनीमिया, स्प्लेनोमेगली के कारण। तो स्प्लेनोमेगली के कारण होने वाला एक्वायर्ड में क्या होता है? जो हम अर्जित करते हैं, एक्वायर्ड का मतलब होता है दोस्तों अर्जित करना। ठीक है, इसमें क्या होता है? एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन सच एज मलेरिया, टीबी ETC। और स्प्लेनोमेगली के कारण होने वाला इन्फ्लेमेशन, यानी स्प्लीन का आकार बढ़ता है, तो उसके कारण होने वाला जो एनीमिया होता है उसकी बात कर रहे हैं। और हेरिडेटरी में क्या बात कर रहे हैं? हेरिडेटरी में बात कर रहे हैं थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो ये दो ही लिख लो इसमें। ठीक है, और अदर में बात करें, अदर में अगर बात करें तो दोस्तों होता है एक प्लास्टिस, ठीक है, तो ये होता है। सो नोट डाउन करो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले एनीमिया की अगर बात करें तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान जो हीमोग्लोबिन होता है वो 11 mg/dl से अगर कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की कंडीशन कहते हैं, ये डब्ल्यूएचओ के अनुसार। और भारत के अनुसार 10 mg/dl से भी कम होता है तो उसको भी एनीमिया कंडीशन कहते हैं भारत के अनुसार। सो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके तो पहला क्लासिकल होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक रूप से जो एनीमिया होता है उसको, जैसे इसमें क्या होता है, जब भी प्रेगनेंसी आती है तो ब्लड का वॉल्यूम वगैरह क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ब्लड वॉल्यूम हो गया और प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ते हैं। साथ में उनकी तुलना में आरबीसी वगैरह भी बढ़ते हैं, लेकिन उनकी तुलना में आरबीसी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। उसके कारण होने वाला जो एनीमिया होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। पैथोलॉजिकल क्या होता है, किसी के कारणवश। अब किसी के कारणवश होने वाला एनीमिया सबसे पहला कौन सा होता है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला एनीमिया, पहला प्रकार इसका है। इसमें आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया। दूसरा हेमोरॉइड एनीमिया, यानी क्या होता है, ब्लीडिंग के दौरान, यदि किसी कंडीशन की वजह से ब्लीडिंग हो रही है शरीर के अंदर तो उसके कारण होने वाला एनीमिया। जैसे इसमें जैसे एक्यूट में तो क्या होता है, एक्यूट में तो अचानक कौन सा हो सकता है, एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमोरेज, वो अचानक हो सकता है तो उसके कारण होने वाला एनीमिया। दूसरा क्या होता है, सीएच यानी क्रोनिक 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 हेमोलाइटिक एनीमिया। क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, जैसे पेप्टिक अल्सर होगा, उसमें क्या धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है और वो आगे चलकर आईबीडी हो गया यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गया, तो ये सभी कॉज करती है। जो थर्ड प्रकार होता है उसको कहते हैं दोस्तों हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक्वायर्ड और हेरिडिटरी। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, अर्जित, और हेरिडिटरी का मतलब होता है दोस्तों अनुवांशिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुवांशिक। अनुवांशिक, ठीक है। जो एक्वायर्ड होती है उसमें क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन सच एज मलेरिया एंड टीबी, यानी मलेरिया और टीबी के इन्फेक्शन के कारण होने वाला जो एनीमिया होता है उसको एक्वायर्ड के अंदर रखेंगे। दूसरा कारण होता है स्प्लेनोमेगली। स्प्लेनोमेगली का मतलब क्या होता है, स्प्लीन आकार अगर बढ़ उसके कारण होने वाला जो एनीमिया होता है उसको भी एक्वायर्ड के अंदर रखा जाता है। और जो अनुवांशिक होता है उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया इसको रखा जाता है। तो ये इसका पूरा पूरा वर्गीकरण है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।